हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। करना प्रारंभ कर दिया था। इसी तरह बहुत समय बीत गया। उसके कठोर शासन से और लोकपाल घबरा गए। जब उन्हें कहीं भी शरण ना मिली तो उन्होंने भगवान श्री हरि की शरण ली। उन्होंने निर्मल मन से भगवान की आराधना की। एक दिन उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी कि हे श्रेष्ठ देवताओं, भयभीत मत हो, तुम्हारा निश्चित रूप से कल्याण होगा। जय नीच दैत्य समय आने पर अवश्य नष्ट होगा। मैं इसे मिटा दूंगा। थोड़ी प्रतीक्षा करो। कोई भी प्राणी जब देवता वेद गाये, ब्राह्मण साधु धर्म और मुझसे बैर करता है, तब शीघ्र ही मैं उसका विनाश कर डालता हूँ। जिस समय अपने शांत हृदय पुत्र प्रहलाद से जय बैर करेगा, तभी इसका सर्वनाश हो जाएगा। जय अपने वर के अनुकूल ही मारा जाएगा। युधिष्ठिर इस प्रकार सबके हृदय में ज्ञान का संचार करके भगवान की वाणी शांत हो गई। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद सबसे छोटे थे। वह शांत स्वभाव के थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। सभी प्राणियों के साथ वह समता का व्यवहार करते थे। वह किसी विपत्ति में घबराते नहीं थे। उन्हें किसी वस्तु की लालसा भी नहीं थी। अपनी इंद्रियों, मन, प्राण और शरीर को उन्होंने वश में कर लिया था। जन्म से असुर होते हुए भी आसुरी स्वभाव का लेश मात्र भी अंश उनमें नहीं था। बचपन से ही उनके मन में भगवान के प्रति अगाध भक्ति का समावेश हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी उनके हृदय में बसी थी। उन्हें सदैव ऐसा प्रतीत होता था कि भगवान उन्हें गोद में लिए बैठे हैं और पुत्रवत उन्हें प्यार कर रहे हैं। इस प्रकार वह भगवान के परम प्रेमी भक्त है और उच्च कोटि के महात्मा थे। ऐसे साधु पुत्र के प्रति हिरण्यकशिपु बैर भाव रखता था, क्योंकि वह उसे कभी भगवान नहीं मानता था। युधिष्ठिर वैसे तो प्रत्येक पिता स्वभाव से ही अपने पुत्र के प्रति प्रेम भाव रखता है, परंतु हिरण्यकशिपु प्रहलाद को जरा भी प्यार नहीं करता था। उसने कई बार उसे मार डालने का प्रयास किया, पर वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। जैसे जैसे वह अपने प्रयत्न में असफल होता गया, वैसे वैसे वह उसे और भी अधिक तंग करने लगा। वह अपने को ही भगवान मानने के लिए उस पर दबाव डालता था, किंतु प्रहलाद ने उसे कभी भगवान स्वीकार नहीं किया। वह कहता कि जिस भगवान को वह जानता है वह सब जगह रहता है और वही उसकी रक्षा करता है। 5वां अध्याय। हिरण्यकशिपु द्वारा प्रहलाद के वध का प्रयत्न। युधिष्ठिर ने पूछा, देव ऋषि, मुझे जय जानकर बड़ी हैरानी हो गई रही है कि एक पिता ने अपने ही पुत्र को मार डालने का प्रयत्न किया। पुत्र में तो पिता स्वयं को देखा करता है। पुत्र नाश का अर्थ पिता का विनाश होता है। फिर ऐसा क्यों हुआ? क्या उसके मन में अपने पुत्र के लिए जरा भी दया भाव नहीं था? यदि था तो वह उसके प्रति इतना निर्दयी क्यों हो गया? नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, दैत्यों ने शुक्राचार्य जी के को अपना गुरु बनाया था। उनके 2 पुत्र थे, षंड और अमरक। वह दोनों प्रहलाद और उसके भाइयों को राजनीति और अर्थनीति पढ़ाया करते थे। प्रहलाद उनके पढ़ाए पाठ को पढ़ तो लेते थे और याद भी कर लेते थे, परंतु मन से वह उसे अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उनकी शिक्षा में अपने प्राय का बड़ा भेदभाव था। एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा कि उसे कौन सी बात अच्छी लगती है। प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, संसार के प्राणी में और मेरे के आग्रह में पढ़कर सदैव ही व्यथित
होते रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए अच्छा यही है कि वह पतन के गर्त में ना गिरकर भगवान श्री हरि की शरण में चले जाएं। युधिष्ठिर प्रहलाद के मुख से शत्रु पक्ष की प्रशंसा सुनकर हिरण्यकशिपु ठठाकर हंस पड़ा और बोला, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि इसी तरह बिगड़ जाती है। ऐसा लगता है कि गुरु जी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं, वह ही इसे बहकाते रहते हैं, पता लगाना होगा। गुरु शुक्राचार्य जी के घर पर दैत्यों ने बालक प्रहलाद से पूछा कि उसे विष्णु भक्ति का पाठ किसने पढ़ाया है। इस पर प्रहलाद ने कहा, जिस मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो जाती है उन्हीं को भगवान की माया से जय झूठा दुराग्रह दिखाई देता है कि जय अपना है और जय पराया है। पशु बुद्धि के कारण ही अपने पराये का भेद पता चलता है, जबकि शुद्ध बुद्धि से आत्मा और परमात्मा में कोई भेद दिखाई नहीं देता। अज्ञानी ही अपने और उसमें भेद करते हैं। जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खिंचा चला आता है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।